हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के टॉप 10 पॉइंट्स करवाऊंगी चैप्टर्स 5 में से। क्या कहती हैं हमें किताबें और खबरें, ठीक है। और ये हमारा लास्ट रहेगा। आज ये लेसन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके सारे पॉइंट्स जितने भी इम्पोर्टेंट थे आज लास्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। वीडियो बहुत ही छोटी छोटी बनाती हूँ तो आप प्लीज़ उन्हें पूरी देखा कीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगी आपके लिए हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलो पढ़ते हैं बिना देरी किए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 3500 वर्ष पहले जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी, यानी कि वैदिक काल ऋग्वेद की बात चल रही है। किसकी चल रही है? ऋग्वेद की बात चल रही है कि 3500 साल पहले जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की या भजन जिन्होंने बनाए थे, प्रार्थनाएं बनाई थी, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अपने आप को आर्य बताते हैं वो लोग और कहते हैं। और अपने विरोधियों को दास या दस्यु, यानी विरोधी को उस समय विरोधी कौन होते थे? या तो निम्न वर्ग होता था उनका, यानी कि उच्च और निम्न, अपोजिट तो यही होता है ना, या दूसरे उसके लोग, तो उनको दास या दस्यु कहते थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दस्यु लोग यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि जो दस्यु लोग थे, दस्यु जिनको कहा गया है, उन लोगों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। तो इससे ये पता चल गया कि वो निम्न वर्ग के होंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारा कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें, महापाषाण मीन्स मेगालिथ, ठीक है। मेगा मीन्स महा, लिथ मीन्स पाषाण या पत्थर, जो कब्रें थी वो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि पहले ये जो कब्रें बनाई हुई, जो कब्रों की खुदाई हुई, तो उससे पता चला कि ये कब्रें कब से बननी शुरू हुई थी। अब से कब शुरू हुई थी? अब से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। और यह प्रथा कौन कौन से क्षेत्र में मिली थी? देखो, एक तो दक्कन में, ठीक है, दक्कन क्षेत्र में मिली थी। क्योंकि वहाँ पर कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पर कब्रें मिली थी। और दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी और कश्मीर में, ठीक है, वहाँ पर कब्रें, बहुत सी जगह दाह संस्कार होता है, बहुत सी जगह मतलब कि दफन किए जाती हैं बॉडीज़ वगैरह, तो वहाँ पे कब्रें मिली थी। इससे क्या पता चलता है कि 3000 साल पहले दफनाने की रिवाज थी। और महापाषाण को ताबूत, समाधान या शिष्ट कहा जाता था। इसका नाम क्या था? शिष्ट था, ठीक है। जब वो ताबूत थे उनको क्या कहा जाता था? उस समय में शिष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है मृतकों को, मृतक कौन थे? जो उसमें बॉडी मिली हैं, उसमें कब्रों में जो बॉडी मिली है, बॉडी तो खैर नहीं मिलेंगी, कंकाल जो मिले हैं, उनमें क्या, उनके पास खास किस्म की मिट्टी के बर्तन, यानी कि जो बॉडीज़ होती थी उनके साथ उनके खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। उनके प्रिय भोजन जो भी होता था या प्रिय वस्तु जो होती थी, उन्हें अच्छी जो लगती थी, और उनके जो जानवर होते थे, इवन उनके जानवरों को इनके साथ दफनाया जाता था, के साथ दफनाया जाता था बर्तनों को। और जिन बर्तनों को दफनाया जाता था उन्हें क्या कहते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। क्या कहते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। नेक्स्ट है हमारा कब्र में कंकाल के साथ घोड़े के कंकाल। मैंने भी आपको बताया ना कि जो उनका प्रिय होता था, एक उसमें 6th क्लास के NCERT में देखिएगा आप, उसमें एक कब्र का जो कंकाल का वो फोटो दिखाया गया है, उसमें बहुत बेचारे कंकाल को, उस बॉडी को इस तरीके से बिठा के, उसके साइड में उसकी बकरी है, घोड़ा है और उसके मटके हैं और बहुत सारा सामान उसके साथ बांध के तब उसे इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से बिठा रखा है। तो इससे ये पता चलता है कि उसका प्रिय सामान भी उसके साथ बांध दिया जाता था। उस समय ये सोचती कि वो उसके खाने पीने का सामान, ताकि आगे जाके उसे भूख ना लगे, ये सोच कर उन्होंने ये सब चीज़ें उनके साथ दफनाते थे वो। कब्र में कंकाल के साथ घोड़ों के कंकाल, घोड़े का कंकाल, अन्य सामान में बर्तन हैं, खाने पीने की चीज़ें थी, और सोने व पत्थर के गहने भी प्राप्त हुए, ठीक है, सोने व पत्थर के गहने, ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट है, और इसके बारे में और बता देती हूँ कि कंकाल की पहचान कैसे होती थी कि ये जेंट्स का है या लेडीज़ का है। तो सबसे पहले तो उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा
कि लेडीज़ गहना पहनती हैं, ठीक है, तो जब बॉडी के पास या कंकाल के पास वो मिलती थी, स्केलेटन के पास गहने मिलते थे, तो वो विचार करते थे कि ये किसी औरत का कंकाल है या बॉडी है। बट उस ज़माने में तो जेंट्स भी वो जो जेंट्स के जो कंकाल थे उनके साथ भी क्या थे, गहने मिले, क्योंकि उस ज़माने में क्या जेंट्स भी गहने ही पहनते थे, है ना, वो भी पहनते थे ना। जो पुराने ज़माने के महाभारत देखते हैं या कोई पुराना सीरियल देखते हैं, उसमें पूरे गले में मालाएं वगैरह होती हैं, हाथों में रहती हैं, मतलब मुकुट वगैरह सब चीज़ रहता है। तो लेडीज़ भी पहनती थी और जेंट्स भी पहनते थे, उनके कान भी छिदे होते थे जेंट्स के, तो पहचानना मुश्किल हो गया। फिर उसको कैसे पहचाना कि वो औरत का कंकाल है या पुरुष का, तो उसकी जो बॉडी के आकार के हिसाब से, जो स्त्रियां होती हैं उनके जो कंकाल होता था ना, तो उनका जो निचला भाग होता था थोड़ा सा चौड़ा होता था बॉडी का, यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके पाए गए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन से स्थान पर मिली थी, तो ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर मिला था, ठीक है। कौन से स्थान पर 33 सोने के मनके, बहुत ही कीमती बेशकीमती होते हैं ये, सोने के मनके शंख प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम गांव, ये भी एक जगह का नाम है जहां भीमा की सहायक नदी घोड़ किसका नाम है, नदी का नाम, उसके किनारे की एक जगह है, जो घोड़ नदी है उसके किनारे की एक जगह है इनाम गांव। उसमें क्या प्राप्त हुआ था, उसमें लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पहले जो उसमें दफनाया जाता था कब्रों में, उन्हें बॉडी को बैठा दिया जाता था, मतलब उनके लिटाया नहीं जाता था, उन्हें बिठाकर तब उन्हें दफनाया जाता था, उनके साथ सामान भी रखा जाता था। लेकिन इसमें जो इनाम गांव है उसमें मिला है पहला ऐसा केस कि जिसमें लिटाकर दफनाया गया था और उसका सिर उत्तर की ओर होता था। तो ये कोई रूल होगा उनका कि उत्तर दिशा की ओर उसका सिर करके तब उसे दफनाया गया। और कुछ जो बॉडीज़ मिली थी, इसमें नहीं है पॉइंट, वो अपने घरों में भी मतलब कि दबा देते थे, दफना देते थे अपने घरों में, जो ज़्यादा प्रिय होते थे, या अपने ही घर में के आंगन में दबा देते थे अपने प्रियों को या अपने परिवारजनों को, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। चरक, ठीक है, किसके शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपनी चरक संहिता में बताया था कि मनुष्य की 300 हड्डियां होती हैं। देखो उस जमाने में उन्होंने खोज की थी कि 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन 360 होती हैं, ठीक है, 360 हड्डियां, यानी कि इतनी एक्स्ट्रा बता दी। तो उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से क्या क्या हड्डियां जोड़ी होंगी, उंगलियों की भी शायद उन्होंने जोड़ ली होंगी, जो उंगलियों के हमारे जॉइंट्स होते हैं, शायद उस हिसाब से जोड़ के उन्होंने इतनी एक्स्ट्रा बता दी हड्डियां। तो नेक्स्ट है हमारा, चीनी लोग कांसे के बर्तन प्रयोग करते थे, वो लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस समय में इंडिया में लोहे का यूज़ होता था, लेकिन चीनी जो लोग थे, चीन के लोग थे, वो उस समय में लोहे का यूज़ करना नहीं जानते थे, ठीक है। किसका यूज़ करते थे, वो कांसे के बर्तन का यूज़ करते थे। तो ये हमारे इसमें वैदिक काल के बारे में बताया गया है। उसमें किताबों के बारे में बताया कि ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं हमारे, और उसके बाद कौन सी नदियों की उसमें वो की गई है, पूजा की गई है। सतलुज और व्यास की गई है। गंगा यमुना का सिर्फ एक बार ही नाम लिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। हम क्या करते हैं कि गंगा आजकल पवित्र है हमारे लिए, हम मतलब कि इसमें ऋग्वेद के बाद जो ये काल आया हमारा, तो उसमें हम गंगा को ज़्यादा पवित्र मानते हैं। तो कभी ये कि हाँ गंगा नहीं, उस समय पे सिर्फ सतलुज और व्यास की पूजा की जाती थी। और उन्हें किसकी संज्ञा दी गई थी, घोड़े की और गाय की दी गई थी। घोड़े को इसलिए दी गई थी, घोड़े की संज्ञा इसलिए दी गई थी क्योंकि वो उनका बहाव बहुत तेज़ था, तीव्र गति से बहती थी। और गाय की इसलिए कि उनका जो जल था बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल गाय की भांति एकदम निर्मल और साफ, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन बिल्कुल क्लियर हो गया है। जितने भी मेन पॉइंट थे मैंने आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट यूज़फुल थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।